कल की वीडियो बहुत लेट आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज की वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कर देना चाहिए सब्सक्राइब इंसान को। ठीक है। 4-5 वीडियो के बाद करना, लग देख रहा है मतलब, हाँ भाई सही में इंसान मेहनत कर रहा है, फिर कर देना। ठीक है। 4 लोग को बोलना और मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है, इसको 2 लोग को जोड़ना, फिर 2 लोग से बोलना 2 लोग को और जोड़े। ऐसे करते करते हम लोग जो है वो 2 लाख रुपए हफ्ता कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ से बोलूंगा, माना की मुश्किल है। मेरा साला कमबैक ही नहीं हो रहा 10 साल से, क्योंकि मैं जाता ही नहीं। मेरा मैं कमबैक ही नहीं हो पा रहा मेरा, पता है, क्योंकि मैं जा ही नहीं रहा। लोगों को हाइप कम हो जाती है ना, मेरी हाइप कम नहीं हो रही। मेरी हाइप कम होगी, फिर मैं कमबैक करूंगा, वेट कर रहा हूँ, मेरी हाइप कम ही नहीं हो रही। मैं हर साल हाइप मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है, और फिर ऐसे स्टेबल हो जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब डाउनफॉल भी मतलब इतना नहीं आ रहा, मतलब ऐसा आना नहीं चाहिए, है ना। टच वुड, वुड ही नहीं है यहाँ पे, टच आयरन। ठीक है। भाई भगवान का दिया सब कुछ है, बस खुश रहो। ठीक है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है 735, फालतू बात करने के बाद अपन क्वेश्चन पे जाते हैं। 35 एन ओर कंटेन्स 25% alloy which contain 90% आयरन, इन द रिमेनिंग 75% देयर इज नो आयरन। मतलब हमारे पास अगर 100% ओर है, ठीक है, तो उसका 25% जो है वो है अलॉय, और 75% जो है वो है कचरा। ठीक है। क्यों कचरा है? क्योंकि हम कचरा नहीं है, मतलब उसमें आयरन नहीं है, नो आयरन। ठीक है। तो आयरन यही है, वो भी कितना है, 90% ऑफ द अलॉय है। देखा जाए तो अगर हमारे पास टोटल अलॉय एक्स है, उसका 25% और उसका 9, उसमें भी 90% कर दे, तो बचा हुआ आयरन निकलेगा। अब हमको कितना आयरन चाहिए, 67.5, तो यहाँ लिख दें 67.5। तो फॉर दैट 67.5 हमें पता चल जाएगा कितना हमको और चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे एक्स मानेंगे, 25%, 90%, एंड देन व्हाट वी नीड। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद ये ऐसा कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 67.5, ये एक 10 बच रहा है, डिवाइडेड बाय 9, और ऊपर जाएगा 4। ठीक है। इस तरह से सही है कि नहीं है? सही है। तो ये हो जाएगा 675 × 4/9। ठीक है। तो कर देते हैं, 9 से कैंसिल कर दें डायरेक्ट, पॉइंट में आएगा देख लेंगे। ठीक है। 9 6 3 तो 7 जा, ठीक है, और 9 से 35 आएगा, तो 9 3 जा 27। नहीं, 4 आ रहा है ना, देखो, 9 7 जा 63, 4 5 आएगा, तो 9 5 जा 45। हाँ तो सीखते हैं, 75 × 4 दैट इज 300 kg, 300 किलो का आइटम चाहिए। ठीक है। ज्यादा मैथमेटिक्स लगा तो अच्छा नहीं लगता, जल्दी जल्दी करो, जल्दीबाजी में गलती बहुत, कोई बात। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोला है 70% ऑफ द एम्प्लॉयज आर टेक वर्कर्स, ठीक है, एंड रेस्ट आर नॉन टेक। अमंग टेक 60% आर मैन, मतलब 70% जो एम्प्लॉयज हैं वो टेक वर्कर है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और बाकी नॉन टेक्निकल है। तो बाकी कितने बचे, 30%। अब 70% में जो टेक वाले हैं उसमें 60% मैन है, और नॉन टेक में जो 30% है उसमें 30% में 40% मैन है। तो बोल रहा है ओवरऑल परसेंटेज बताओ फीमेल एम्प्लॉइज का। ठीक है। तो मैन जितने होंगे उसके अलावा फीमेल होंगी। तो इसको शॉर्टकट में करने का तरीका देखते हैं, अभी अपन एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान सा है कि इसका परसेंटेज इतना इतना निकालना है, कुछ रिलेट कर लो, वो सब नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये परसेंटेज बाय परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। मतलब टोटल देयर विल बी 100 एम्प्लॉइज, 100% एम्प्लॉइज हैं, देयर आर 70% टेक, and there is 30% non-tech. What you need next, 70% में 60 are men, इसमें 40 are men. Just multiply this, 7 6 are 42, ठीक है, 42%, और ये कितना है, 3 4 are 12%, ये है 12%। तो टोटल कितने हो गए, है ना, कितना हो जाएगा, 54
ऐसे निकालना है। 54% हो गए मैन, तो फिर बचे हुए कितने हो गए? 46% हो जाएगी women. That is how you can do it in 10 seconds. Hashtag. अगला क्वेश्चन है ऑयल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%, enabling a buyer to get 4 kg more. इस तरह क्वेश्चन पहले भी करे हैं अपन ने, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। इसमें ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस प्राइस दोनों पूछा है। तो आप बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे किसी की वैल्यू यहाँ बस 100 मैच कर रहा है, बाकी में कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। तो आप अगर ले आते हो वैल्यू किसी एक की भी, तो समहाउ आपको दूसरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑयल प्राइस बोला है रिड्यूस कर दे 25%। अगर 25% रिड्यूस किया है तो 4 kg ज्यादा खरीद पाएगा 1200 रुपए में। मतलब 1200 रुपए में 4 kg ज्यादा आएगा। 1200 रुपए पहले ही प्राइस होगा, लेकिन उसमें 25% जब कम कर देते हैं तो उसी 1200 में 4 kg एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 1200 का 25% कितना होगा? 300, है ना। 1/4, 1/4 करेंगे इसका तो हो जाएगा 300। 300 kg, नहीं रुपीस, 300 रुपीस ज्यादा। अब ये 300 रुपीज जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं 25% कम करने से, उसमें 4 kg एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब पर केजी का कॉस्ट होगा 75। तो न्यू प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा? रिड्यूस प्राइस हो जाएगा 70। दोबारा समझिए, 1200 रुपए का था पहले भी अभी भी। 1200 रुपए कॉस्ट हमने सेम रखा, लेकिन 1200 जब प्राइस रिड्यूस हो गया तो इसी 1200 में हम 4 kg एक्स्ट्रा ले पाए। तो 1200 रुपए में 25% कम करोगे तो अपना आएगा 300 रुपए आएगा। 25% उसका, तो 25% जो एक्स्ट्रा कम हुआ था उसमें 4 kg एक्स्ट्रा निकाल पाए। तो 300 रुपए में 4 kg एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया रिड्यूस प्राइस। ठीक है। ओरिजिनल प्राइस सिंपल सी बात है कि अगर 25% जो है वो 300 रुपए के बराबर है, ठीक है, और 4 kg अपना 75 kg हुआ था, इसका 25% कम किसका हुआ है? ये 75 इज 25% लेस ऑफ व्हाट? 100। तो ये 100 हो जाए। ठीक है। समझ में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांति से क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अभी इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द एजेंसी allocates 40% of the total budget to Google Ads, 30% of the remaining to Meta Ads, and 50% on the remaining on search engine optimization. ये भी गूगल के अंदर। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO होता है। ठीक है। इफ अनअलोकेटेड बजट इज 105, मतलब ये जो बजट है वो इतना पड़ रहा है जो नहीं हुआ है। अनअलोकेटेड का मतलब समझिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को कठिन कैसे कर दिया है। अनअलोकेटेड मतलब जो पैसा नहीं दिया गया है। जो दिया गया है वो नहीं, जो दिया गया है वो तो ये रहा। ठीक है। तो टोटल बजट कितना था? सपोज हमारा टोटल बजट हम एक्स ले लेते हैं, उसका 40% बजट हमारा चला गया। अब 40% बजट चला गया समझ, क्योंकि अनएलोकेटेड मतलब जो बच गया है, तो सेविंग टाइप का है ये। तो ये सेविंग है हमारी, तो हमें कम करते जाना है। यहाँ 40% निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। हम 40% कम करते जा रहे हैं टोटल बजट में से। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.6 आएगा। कम कर दिया ना। फिर और क्या कम कर दिया? रिमेनिंग लिखा है, तो ऑब्वियसली विल कंटिन्यू विद दिस 0.7 एंड 50% अगेन, तो 50 0.5, मतलब 1 माइनस 0.5 इक्वल टू हमारा बचा हुआ बजट कितना है? 105, 10500। ठीक है। हम क्या करेंगे? हम पॉइंट 00 वहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10500। ये कितने? 103। ये 3 यहाँ आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 इंटू एक 1,05,000। ठीक है। तो एक जीरो और लगा देंगे। ठीक। हाँ ऑब्वियसली 10,500 का बजट तो नहीं होगा मेटा का। तो अच्छा ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं। ये 5 2 जा 5। ठीक है। फिर ये 7 से काट देते हैं 3, 3 से काट देते हैं 6, और 2 से काट देते हैं एक और जीरो, 5 हो जाएगा। तो ले देखिए 5 लाख है। ठीक है। 500000। ये आ रहा है। बी विल बी द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33.33%। ठीक है। इस तरह अभी इसको एक और चीज समझनी पड़ेगी। इससे पहले एक डायग्राम बना देते हैं। लेंथ और ब्रेथ कुछ होगी इसमें। हाँ लेंथ ब्रेथ जो है वो जितनी भी होगी, इसमें चेंजेस क्या करे हैं कि लेंथ को बढ़ा दिया गया है 33%, मतलब 1.33। 33% इज दैट्स ओनली, हाँ 1.3333। ठीक है। इतना परसेंट उसको बढ़ा दिया गया है। तो एल हो गया है। अब ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 16.67, मतलब ब्रेथ को माइनस करेंगे किससे? 0.16
6 7 से अब दिस विल बी अ हेक्टिक टास्क। सो ऑब्वियसली माइनस करके मैं दिखा नहीं रहा अभी तुमको, लेकिन वो 1 माइनस उतना करना पड़ेगा। 1 माइनस 16.67 करना पड़ेगा। रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उस पाथ में जाना ही नहीं है, बिकॉज हम कुछ और करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम ऐसे ही करते थे पहले कि हाँ, जो इंक्रीज हुआ उसमें 1 पॉइंट कर देते थे, और जो रिड्यूस हुआ उसमें 1 माइनस कर देते थे, और फिर दोनों को इंटू करेंगे हम। और दोनों को इंटू करने के बाद हमारा कोई नंबर आएगा, और उसको हम मान लेंगे। ये अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू आ ही जाएगी इसमें। ठीक है, तो लेकिन इंक्रीज डिक्रीज नहीं समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि लगभग जो है इधर पे इंक्रीज डिक्रीज भी है, क्योंकि इतना एक्यूरेट सही से पता नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक, ये करना वही रहता है कि अपने कम किया इसको, फिर इसके मल्टीपल को इससे इंटू कर देंगे, है ना। 16 कम करोगे एक में से तो हो जाएगा 0.84, तो 83.33 आएगा। 0.83.33 ऐसा कुछ आएगा। तो 0.8333, अभी 08 और 3, 1.3 को इंटू करना पड़ेगा आपको। कम टास्क हो जाएगा, उतना समय नहीं है हमारे पास। तो इसको करने के लिए हम कुछ और ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, चलिए इधर ध्यान से देखें तो 33.3%, 33, इसको थोड़ा नया कलर ले लेते हैं। ठीक है, 33.33 जो है वो बेसिकली होता कितना है, 1/3 के बराबर। 33.33 इतने होता है ना, 1/3 अप्रोक्सीमेट। और 16.67 इज इक्वल टू 1/6। अरे कुछ नहीं है, 33 का आधा ही है। ठीक है, तो 1/3 तो वो 1/6। तो हमने बेसिकली लेंथ को कितना रिड्यूस किया है, इंक्रीज किया है। तो लेंथ को इंक्रीज किया है, तो लेंथ कितना इंटू करेंगे, 1 + 1/3। ठीक है, ये ज्यादा आसान रहेगा। और ब्रेथ को इंटू करेंगे किससे, 1 - 1/, समझ में आया। मतलब परसेंटेज ना करके हम इसको फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/3, है ना। 55 में क्या हुआ, 3 × 3 + 1, या 6 × 6 - 1, तो हो जाएगा बी, हो जाएगा 5/6 बी। इजी पीजी, है ना। अब क्या करना है, अब क्या होगा, नेट चेंज इन द एरिया। एरिया कितना था पहले, एल इंटू बी। अब एरिया कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 5/6 एल इंटू बी। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 2 और 3, तो हो जाएगा 10/9। 10/9 इज इक्वल टू 1.1 एल बी। अब ये पहले 1 था, अब ये हो गया 1.1। तो ये बढ़ गया कि घट गया, 10/9 1.1 के बराबर है ना। तो ये पहले 1 एल बी था, अब ये 1.1 एल बी हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा है ये, ऑब्वियसली ये 1 1 चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 से कितना बढ़ गया, ये 1.11, मतलब ये 11.11 इंक्रीज हो गया है। कैसा रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 60% रीड मैगजीन ए, ठीक है, 50% रीड मैगजीन बी एंड 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड ए एंड बी, 20% बी एंड सी एंड 25% ए एंड सी, एंड 10 रीड ऑल थ्री। ये वेन डायग्राम जैसे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास वहाँ वेन डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट टू। दो होते तो हम फटाफट बना देते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना, समीशन ऑफ सिंगल माइनस समीशन ऑफ डबल प्लस समीशन ऑफ ट्रिपल। समीशन होगा भी नहीं, क्योंकि एक ही, ट्रिपल तो एक ही होगा ना। तो समीशन ऑफ सिंगल मतलब, समीशन मतलब ऐड, सिंगल वाले कितने हैं, 60 50 और 40। 60 50 40 कितना हो जाएगा, 150, है ना। इतना डायरेक्ट करना सीखना है अपन को। माइनस डबल कितने हो जाएंगे, 30 20 50 50 75, प्लस ट्रिपल, ट्रिपल कितना है 10%, तो कितना हो जाएगा ये, 75 + 10 85% एक्चुअली रीड। ये हो गया, रीडिंग पब्लिक कितनी हो गई, 85। तो फिर नॉन रीडिंग कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 85, दैट इज 15%। ये हो गया हमारा। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन अगर ट्रिपल वाले आएंगे तो आप ये वाला चीज, इजी। चलिए, तो इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस देन सी। मतलब हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन कर चुके हैं, ए इससे बड़ा है, बी इससे बड़ा है। लेकिन जो ये एग्जाम आता है, बैंकिंग वाले एग्जाम होते हैं, तो थोड़ा सा और एंगल घुसेड़ देते हैं कि अगर बताओ इतना चेंज हो गया तो फिर इसका कितना क्या होगा।
ठीक है। तो वैसे ये है कि ए इनकम ऑफ ए इज 40 मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस देन सी। इफ सी इनकम इंक्रीज बाय 25 एंड ए डिक्रीज बाय 10, हाउ मच परसेंटेज न्यू सी देन न्यू ए? मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये? ए के रिस्पेक्ट, है ना? कितना सी होगा, चेंज इन ए एंड सी अपॉन ए इंटू 100 लास्ट में करना है। उससे पहले हमको पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना कि ए और सी कितने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सी से, क्योंकि पीछे से शुरू करेंगे। सी की इनकम ले लेते हैं सपोज 100। तो अब पीछे से पढ़ो, बी इज लेस देन 20% देन सी, तो बी कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, लेट किया हमने 100। अब बोल रहे हैं इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, तो बी से 40% मोर, तो 80 को इंटू करना पड़ेगा 1.4 से, है ना? 1.4 से 14 8 112, 112। ठीक है, जीरो एक्स्ट्रा। तो ए की वैल्यू आ गई 100। सी, अब चेंजेस क्या हुए हैं? सी को 25% बढ़ा दें तो 100 का एक 125, और ए को डिक्रीज कर दे 10%। 112 का 10% कितना होगा? 11.2 होगा, है ना? 10% इंटू 10, उतना कम करना है। तो ये भी कर सकते हैं, 0.9 से इंटू कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो इसको कितना हो जाएगा ये? 10, हाँ 101। ठीक है, कितना 11 कम करेंगे 12 में से तो 101 आएगा। तो 100, अरे 100.8 आएगा ना। सुनो, 12 में से 11 गया, 101, 101 में से 0.2 हटाओ तो 100, 100.8। अब बोल रहा है हाउ मच परसेंट इज द न्यू सी ग्रेटर देन ए। तो पहले डिफरेंस निकालेंगे इसका, 24.862 आएगा। 24 पॉइंट डिफरेंस अपॉन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? इनटू 100। ठीक है, 1.24200 डिवाइड बाय 1008। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे अपन, और ले देंगे कुछ ना कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। 4 से कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 4, 4 टू जा 4 5 जा, ठीक है, 4 टू जा, फिर ये हो जाएगा कितना? 605। ठीक है, फिर 4 से काट दे, 4 6 जा, 4 3 जा, फिर 4 15 1। नहीं नहीं, 4 से वो भी नहीं होगा ही नहीं। 2 से काट दे रहे, तो कितना हो जाएगा ये? 126। और ये हो जाएगा कितना? 3025। ठीक है, 3025। सही जा रहे हैं क्या अपन? गलत जा रहे हैं? 2108 हाँ, ठीक है, कैंसर सही जा रहे हैं। ठीक है, आंसर वो तो नहीं आ रहा अपना। तो कितना आ जाएगा ये? कैंसिल करके, अब कैंसिल करते ही रहना पड़ेगा इसको। 63, फिर ये पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक, या फिर एक दिमाग लगाते हैं, देखो 12 और ये 30, 300 कुछ आ रहा है, 12 है, 100 3 टाइम्स कुछ होगा इसके, तो 3 टाइम्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग कुछ आएगा इसका, 63 आया, पॉइंट में आना चाहिए आंसर इसका। 3 से तो होगा नहीं है, पॉइंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 126 इंटू 2। ठीक है, तो हो जाएगा 126 252, फिर ये माइनस करेंगे तो 48 5। ठीक, 126 इंटू 3, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विल टेक इट एज 24%। ठीक है, चलो। एक और चीज, यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो जाए। अपन एक काम करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखें। तो 24.2 अपॉन 100.8 इंटू 100। अब यार सोच के देखो, 100 और 100.8 में कितना ही आंसर होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन। टोटल स्ट्रेंथ ये 1200 रुपए, हाँ 1200 रुपए, 1200 स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल की, 65% ऑपरेशन में है, और वहाँ रेशियो क्या है मेल फीमेल का? 7:6। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 40% स्ट्रेंथ है। ठीक है,
तो टोटल मेल एम्प्लॉय कितने ऑफिस में है? वैसे क्वेश्चन है जैसा अभी किया था, 1200 लोग हैं टोटल, उसमें से 65% ऑपरेशन में है, तो बचे हुए कितने? 35% जो होंगे वो इसमें होंगे, स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में। ये ऑपरेशन, ये स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशन वाले में 65% निकालेंगे किसका, है ना? तो ये जाएगा कितना, 1200 से इंटू करेंगे इसको, जीरो जीरो कैंसिल, 65 10 द 650, तो उसमें और 65 ऐड करो, 720 आएगा। 720 जो है वो एम्प्लॉयज हो गए इसमें, 720, 780, वही तो, इंटी 780, जल्दीबाजी में कर दिया, 780, है ना? और 35% ऑफ द, तो और क्या माइनस कर देते ना, तो 12 में 100 में से 780 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 420, अरे 420 में 420 स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में। अब इस 780 में से हमारे पास 7:6 के रेशियो में क्या है, मेल और फीमेल है, ठीक है? और जो 420 है उसमें 60% मेल हो जाएंगे और 40% फीमेल, ठीक है? तो मेल, और यह रेशियो दिया है, और यहाँ पे परसेंटेज दिया है। परसेंटेज निकालना तो ज्यादा आसान है, 60% निकाल लेंगे 420 का, ठीक है? ये निकाल लेंगे अपन। और इसमें क्या निकालेंगे, 7 बाय टोटल कितना है, 13 × 780। रेशियो में कैसे करते हैं, दोनों जो भी निकालना है डिवाइड बाय टोटल, तो ये जाएगा 13, ठीक है? रेशियो में क्या करते हैं, दोनों जैसे रेशियो परसेंटेज सही दी है, रेशियो में जो जिसका निकालना है डिवाइड बाय टोटल इंटू जो भी टोटल वैल्यू है। तो 13 कितने जा, 6 जा, ठीक है? तो 7 6 जा 42, तो 420 यहाँ से आ गए, और 252 यहाँ से आ गए, तो लगभग मेरे हिसाब से आंसर हमारा 672, ये रहा हमारा, ठीक है? इस क्वेश्चन में देखिए, अ पोर्टफोलियो इंक्रीज बाय, क्योंकि आरबीआई का एग्जाम है तो इस तरह क्वेश्चन आने चांसेस है ही। बोला पोर्टफोलियो इंक्रीज 15% फ्रॉम 2024 टू 2025, कितना बड़ा है, 15%, और फिर 25 से बचा है 20%, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 69,000 करोड़, ठीक है? बोला एब्सोल्यूट इंक्रीज फ्रॉम 2025 टू 2026, मतलब हमको तो ये इंक्रीज निकालना है, इनमें डिफरेंस निकालना है, हमें वो दिया बस ये है। अच्छा, तो इसको अगर x मानूंगा और इसको y मान लेते हैं, ठीक है? तो x कैसे निकलेगा, x में जब 1.12 करेंगे, 20%, 1.2 करेंगे, तब जाके 69000 आएगा, है ना? x में 12% बढ़ाया अपन ने, 20% तो 1.2, ठीक है? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69000 डिवाइड बाय 12 ये 0, ठीक है? 3 से काट देते हैं, 3 4 सा 3, 3 2 सा 3 3 सा, ठीक है? अब ये 4 से काट देते हैं, x इक्वल टू 5, फिर 7, फिर 0, ठीक है? 57, हाँ, 57,000 आया, समझ में आया कैसे, कैसे? हाँ, ठीक है, 4 से काट दिया उसको, पहले 423 को, तो ये जाए 57,200, आई गेस 500, वही, 5 भी तो आएगा, कुछ गड़बड़ कर दी थी मैंने, 2 बच रहा है, 20 आएगा, तो 57,500 जो है वो हमारा, ठीक है? समझ गए? हाँ, क्लियर? अब 57,500 जो है हमारा, ये आंसर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, y, y इज व्हाट, y में जब इंक्रीज किया था 1.15, तो जाके आया था 5750, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, क्या है, इसलिए पता है मैं थोड़ा पहले सॉल्व कर लेता हूँ, क्या है, कैलकुलेशन जो होती है कभी कभी ऑनलाइन में गलत हो जाती है, तो इसलिए फिर यहाँ गलती हुई तो वहां भी गलती हो जाती है, ठीक है? लेकिन आप लोग पेन कॉपी में करोगे तो ओरली मत करना, जितना ओरली मैं कर रहा हूँ उतना ओरली मत करना, तो गलती कम हो जाएगी, ठीक?
57500 into 100 upon 115. Not you have to do, simply cancel. ठीक है, 5 2 जा 5 3 जा, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 जा 1 फिर 5, है ना? और क्या, ठीक है, इतना भी नहीं यार। ठीक है, तो सिंपल दिख रहा है ये 20 और 3, तो 5 50,000, y इक्वल टू कितना आ गया, तो 50,000 ये आ गया, और ये आया था 57,500, तो कितना इंक्रीज हुआ है ना, 7,000। ये रहा हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। अब बोला है इस अगले क्वेश्चन में, डायनेमिक टैरिफ स्ट्रक्चर, डायनेमिक मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है, टैक्स चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज। ठीक है, तो 8% कस्टम टैक्स लगता है 5,000 रुपए के लिए, तब तक मतलब 8% टैक्स लगेगा अगर 5,000 तक का होगा, और 12% लगेगा अगर 5,000 से ज्यादा हो। अगर किसी इंसान ने बोला है, क्वेश्चन में समझाई देता हूँ पढ़ने से अच्छा है, ठीक है, कि अगर किसी इंसान ने इतना रुपीस पे किया टैक्स, तो उसकी वैल्यू ऑफ शिपमेंट कितना होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अगर 5,000 का आइटम होता तो 8% मतलब कितना टैक्स लगता, 50,000 इंटू 0.08, है ना, 8/100 बोल देते हैं, तो ये आएगा कितना, 400 रुपीज लगता। क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, मतलब 400 रुपए से ज्यादा टैक्स भरा है, तो 400 रुपए तक, 5,000 तक में तो 400 रुपए लग जाएगा, लेकिन फिर बाकी बचा हुआ पैसा कौन से वाले में आएगा, इसमें आएगा, तो 720 रुपए हो जाएगा, है ना, 1100 और 400 माइनस करेंगे, तो 720 रुपए जो है वो किसके अंडर आता है, 12% वाले के अंदर आता है। ठीक है, तो आपने कितना पेमेंट किया है, मतलब 5,000 इसका किया होगा, है ना, और इसका कैसे निकालोगे, कितना क्या होगा, टोटल वैल्यू का 12%, है ना, टोटल वैल्यू का 12% निकाला होगा, तो कितने आएंगे, 720। अब उस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 7 अपॉन अपॉन 100 भी करना है, तो अब इंटू 6,000 आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6,000। तो पहले आपको 5,000 दिए थे, और अब क्योंकि ऑब्वियसली 720 रुपए टैक्स आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसका पता, 5,000 तो दिए ही होंगे आपने, है ना, और 720 रुपए टैक्स दिया है, वो किस वैल्यू पे दिया है वो हमने निकाल दिया, 12% के हिसाब से, तो हो गया 6,000 ये, और 5,000, तो टोटल पैसा हो गया 11। अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 5,000 कैसे ले लिया मैंने वैल्यू, सीधी सी बात है भाई, आपने 400 रुपए से ज्यादा टैक्स दिया है, तो 5,000 रुपए तो आपकी वैल्यू थी ही प्रोडक्ट की, लेकिन 720 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए उसकी वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि आपका टोटल मनी कितना है, 1120 है, तो आपको पता है कि 5%, 8% टैक्स के हिसाब से 400 रुपए लगेंगे, और 12% के हिसाब से आपका बचा हुआ पैसा 720 लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि आप दिमाग लगा लीजिए कि ये 12% का 720 आ रहा है, 8% का 400 आ रहा है। ठीक है, तो इसको x और इसको y ले लेना। ठीक, अब ये x कैसे निकलेगा, 400/8 करके, जो आपका 5,000 था, और ये आ जाएगा आपका 6,000, इसको डिवाइड करके। तो आप ऐसे भी जल्दी जल्दी कर सकते, ठीक है, समझ में ना आया हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। A section A has 40 questions and section B has 60 questions. A candidate answers 75% of the section A correctly, and what percent of section B must he correct so that 70% aggregate बने। हमारी हेल्प के लिए तो इन्होंने बहुत आसान कर दिया है कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि ऊपर ही दे रखा है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 40, और बी में कितने हैं, 60, तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 100। अब इसने जो है 75% आंसर जो है वो करेक्ट दिए हैं, मतलब 75% ऑफ 40 ये करेक्ट करे हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन जो है वो सही करे। अब बोल रहा है कि उसको बचे हुए 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं ताकि परसेंटेज कितने हो जाए,
अगर दिमाग लगाया जाए तो हम तो ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि देखो 30 70% चाहिए तो 40 और चाहिए पड़ेंगे, है ना? तो 30 और 40 70 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, तो परसेंटेज साथ साथ चलेगा। तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 और करने हैं। अब ये 40 कितने प्रतिशत है कितने के, वो पता करना है। तो 40/60 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/3, दैट इज बेसिकली हमारा पता है 66.6। ठीक है।